हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सफलता स्टडी में। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एसएससी एमटीएस टायर 2 डिस्क्रिप्टिव पेपर की प्रिपरेशन कराई जा रही है। आज इस क्लास में यहाँ पर हम इनफॉर्मल लेटर यानी अनौपचारिक पत्र करेंगे। देखिए हमारी क्लास नंबर 25 है। इससे पहले 24 क्लासेज आ चुकी हैं। यदि आपने उन सभी क्लासेज को नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी क्लास को ज़रूर देखें। उन सभी क्लास में आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक पर एस्से और लेटर कराए गए हैं। हो सकता है आपके एग्ज़ाम में उन्हीं टॉपिक पर से क्वेश्चन पूछ ले जाए, तो आप उन सभी क्लास को ज़रूर देखें। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। देखिए आपका जो टायर 2 डिस्क्रिप्टिव पेपर है ये 8 मई 2022 को होगा, तो 8 मई नज़दीक ही है। आप अपनी तैयारी को और बेहतर करने के लिए सभी क्लास को ध्यान से देखें और साथ ही प्रैक्टिस भी करते रहें। देखिए आज की क्लास में यहाँ पर इनफॉर्मल लेटर से क्वेश्चन लिया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया है कि आप साहिल एक आईएएस अधिकारी हैं, आप दिल्ली में नौकरी कर रहे हैं, आप C46 मुखर्जी नगर दिल्ली में रहते हैं। अपने दोस्त धीरेन्द्र का आपकी सहायता के लिए सदैव उपलब्ध रहने के लिए धन्यवाद करने हेतु एक पत्र लिखिए। तो सबसे पहले आपको प्रश्न को ध्यान से पढ़ना होगा, फिर इसमें आप पता लगाएंगे कि ये इनफॉर्मल लेटर है या फॉर्मल। तो ये एक इनफॉर्मल लेटर है। चलिए अब लेटर की तरफ चलते हैं। देखिए आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस क्लास को लाइक कर दें। देखिए आपके एग्ज़ाम में जो आपको आंसर कॉपी मिलेगी, तो आंसर कॉपी पर सबसे पहले आपको प्रश्न संख्या लिखना होगा। प्रश्न संख्या आप वही लिखें, जैसे आप फर्स्ट है आपकी प्रश्न संख्या, तो आप फर्स्ट ले यहाँ पर लिख देंगे। आपको इसी प्रकार लिखना होगा। देखिए इसके पश्चात आपको लेटर लिखना होगा। देखिए आपको अपने एग्ज़ाम में पूरा प्रश्न नहीं लिखना है, केवल आप प्रश्न संख्या ही लिखें, क्योंकि कम समय में आपको ये पूरा पेपर सॉल्व करना होगा, तो आप केवल प्रश्न संख्या ही लिखेंगे। तो देखिए एड्रेस वही लिखा जाता है जो आपके क्वेश्चन में दिया जाएगा, आप वही एड्रेस लिखना है। इसके अलावा आपको कोई अतिरिक्त एड्रेस या फिर काल्पनिक एड्रेस नहीं लिखना होगा, केवल प्रश्न के अनुसार ही आपको लिखना है। जैसे इस प्रश्न में एड्रेस दिया गया था C46 मुखर्जी नगर दिल्ली, तो आपको ये एड्रेस इसी फॉर्मेट में लिखना है। आप इसका ज़रूर ध्यान रखें। देखिए इसके पश्चात आपको यहाँ पर एक लाइन का स्पेस छोड़ना होगा। एक लाइन का स्पेस जरूर छोड़ें एड्रेस के बाद। फिर आपको डेट लिखनी होगी। डेट आप वही लिखेंगे जिस डेट में आपका एग्ज़ाम होता है। जैसे यहाँ पर डेट लिखी गई है 22 अप्रैल 2022, तो आपको इसी प्रकार डेट लिखनी है। आपका एग्ज़ाम ये 8 मई को होगा, तो आप लिखेंगे 8 मई। अब 8 मई के बाद आपको कोमा लगाना होगा, फिर लिखेंगे 2022। तो आपको ये डेट इसी फॉर्मेट में लिखनी है, आपको इसका खास ध्यान रखना है। डेट लिखने के बाद आपको यहाँ पर फिर एक लाइन का स्पेस छोड़ना होगा। एक लाइन का स्पेस छोड़ना होगा। फिर आप लिखेंगे यहाँ पर प्रिय मित्र धीरेन्द्र। देखिए क्वेश्चन में कहा गया था कि अपने प्रिय मित्र धीरेन्द्र को पत्र लिखिए, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रिय मित्र धीरेन्द्र। फिर इसकी डायरेक्ट नीचे वाली लाइन में ही लिखेंगे सप्रेम नमस्कार। तो आपको ये सभी इसी प्रकार लिखना होगा। इसके पश्चात आपके जो लेटर है इसकी मेन बॉडी स्टार्ट होती है, जिसे आपको 3 अनुच्छेद में लिखना होगा। तो यहाँ से आपका फर्स्ट अनुच्छेद स्टार्ट होता है। तो सप्रेम नमस्कार के सीधे डायरेक्ट नीचे वाली लाइन में ही आप आगे से थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे। फिर आपको ये फर्स्ट अनुच्छेद में लिखना है, मैं आप जैसा दोस्त पाकर खुद को खुशकिस्मत मानता हूँ। आप मेरे लिए भगवान का एक आशीर्वाद हैं और हर दिन मैं भगवान को आपके लिए धन्यवाद देता हूँ। फिर पूर्ण विराम लगाएंगे। जहाँ पर भी आपकी कोई लाइन कंप्लीट होती है तो आपको ये पूर्ण विराम जरूर लगाना होगा। इसके आगे आप लिखेंगे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपकी कितनी सराहना करता हूँ और आपका कितना आभारी हूँ। फिर यहाँ पर आप पूर्ण विराम लगा देंगे। यहाँ पर ये आपका फर्स्ट अनुच्छेद कंप्लीट हो जाता है। देखिए आप इस क्लास को लाइक करके अपने सभी फ्रेंड्स के पास शेयर जरूर करें और कमेंट करके बता दें। देखिए आपके लिए इस क्लास के लास्ट में एक होमवर्क क्वेश्चन भी लिया गया है, जिसको आपको टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट करना होगा। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक आप पढ़ेंगे, उसके पश्चात उसका आंसर एक वाइट पेपर पर लिखकर साफ साफ अक्षरों में आपको टेलीग्राम पर पोस्ट करना है, जिसे सभी स्टूडेंट जुड़कर एक दूसरे के चेक भी कर सकते हैं। जिसकी कमियां होगी आप उसे बताएंगे, फिर वो स्टूडेंट अपनी कमियों को सुधारने का प्रयास करेगा। देखिए यहाँ पर फर्स्ट अनुच्छेद के पश्चात आपको सेकेंड अनुच्छेद लिखना होगा। तो जहाँ पर आपका ये फर्स्ट अनुच्छेद कंप्लीट होता है, इसी के डायरेक्ट नीचे वाली लाइन में ही आपको आगे थोड़ा सा स्पेस छोड़कर सेकंड अनुच्छेद लिखना है। तो सेकंड अनुच्छेद में आप लिखेंगे
कि व्यस्त होने पर भी हमेशा मुझे समझाने और मेरे लिए समय निकालने के लिए धन्यवाद। फिर आप लिखेंगे भले ही आप मुझसे 1000 मील दूर हैं, परंतु अभी भी आप मेरे अच्छे तथा पुराने दोस्त हैं। फिर आगे आप लिखेंगे आप मजबूत, स्वतंत्र, देखभाल करने वाले तथा निस्वार्थ हैं और आपने मुझे एक बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित करते हैं। फिर आगे लिखेंगे आपको हमेशा मुझ पर भरोसा था और आपने मुझे मेरी असफलताओं के बावजूद कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित किया। आप यहाँ पर आप पूर्ण विराम लगा देंगे। आपका सेकंड अनुच्छेद यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। तो आपको इसी प्रकार देखिए साफ साफ अक्षरों में ही लिखना होगा। आपको अपनी राइटिंग का विशेष ध्यान रखना है। आप जो लेटर लिखते हैं आपको सभी शब्दों को अलग अलग लिखना होगा और शब्दों के बीच में थोड़ा सा स्पेस देकर लिखें। इससे आपकी राइटिंग में थोड़ा सुधार आएगा। आप इसकी प्रैक्टिस करते रहें। देखिए आपको एक दिन में 4 बार लेटर ये लिखना होगा जो आपको क्लास में कराया जा रहा है। एक बार क्लास देखकर दोबारा क्लास देखें तो आपको ये याद हो जाएगा। फिर इसको आपको 4 बार अपनी रजिस्टर में या कॉपी में लिखना होगा। इससे आपकी राइटिंग भी साफ़ हो जाएगी और आपको लेटर की बेहतर प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आपको ये कार्य ज़रूर करना है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए आपको सेकंड अनुच्छेद के बाद आप थर्ड अनुच्छेद लिखेंगे। तो इस थर्ड अनुच्छेद में आपको लिखना होगा कि मेरे लिए अपना बहुमूल्य समय निकालने के लिए मैं आपको जितना धन्यवाद दूं उतना कम है। यहाँ पर कम आ जाएगा, उतना कम है। आपकी वजह से मैंने एक IAS अधिकारी बनने और देश की सेवा करने के अपने सपने को हासिल किया है। जल्द ही आपसे मिलने की इच्छा है। अपना ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पर आप पूर्ण विराम लगा देंगे। आपके लेटर का यहाँ पर ये थर्ड अनुच्छेद कंप्लीट होता है। देखिए थर्ड अनुच्छेद कंप्लीट होने के बाद आपको यहाँ पर एक लाइन का स्पेस छोड़ना होगा। जैसे यहाँ पर आपको दिखाया गया है, आप एक लाइन का स्पेस जरूर छोड़ेंगे। फिर इसके बाद आपको लिखना है शुभकामनाओं सहित। ये शुभकामना के लिए यानी धन्यवाद देने के लिए पत्र लिखा गया है, तो आप लिखेंगे शुभकामनाओं सहित। फिर एक लाइन इसका स्पेस छोड़ेंगे। फिर आप लिखेंगे आपका मित्र। फिर आपका मित्र लिखने के इसी के सीधे नीचे वाली लाइन में ही आपको लिखना होता है पत्र को लिखने वाले का नाम, जो कि आपके क्वेश्चन में नाम दिया जाएगा। आप वही नाम लिखेंगे। आपको कोई काल्पनिक या फिर अपना स्वयं का नाम यहाँ पर नहीं लिखना है। केवल आप प्रश्न के अनुसार ही लिखेंगे। जैसे इस प्रश्न में नाम दिया गया था साहिल, तो यहाँ पर साहिल नाम आप लिख देंगे। देखिए साहिल नाम लिख देंगे तो यहाँ पर ये आपका लेटर कंप्लीट हो गया है। अब होमवर्क क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इससे पहले मैं आपको होमवर्क क्वेश्चन से पहले बता देता हूँ कि लेटर को आपको शब्द सीमा के अंदर ही लिखना होगा। लेटर की जो शब्द सीमा है वो 150 शब्द होती है। आपको ये प्रत्येक क्लास में बताया जा रहा है। यदि आप 135 से 165 तक भी आपके लेटर के शब्द जाते हैं तो आपका लेटर बिल्कुल सही माना जाएगा। लेकिन 165 से बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और ना ही 135 से कम होने चाहिए। तो आप इसका विशेष ध्यान रखें। 150 शब्दों में ही आपको लिखना है लेटर। तो चलिए अब होमवर्क क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए आज का जो होमवर्क क्वेश्चन है काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिया गया है। तो आपको इसको लिखकर और टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट करना है। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है, फिर पता लगाना होगा कि ये फॉर्मल लेटर है या फिर इनफॉर्मल लेटर। तो इस क्वेश्चन में देखिए कहा गया है कि आप जतिन हैं, आपका पता 3/10 संगीत एनक्लेव लखनऊ उत्तर प्रदेश है। आपके दादा कैंसर से पीड़ित हैं और उन्हें लखनऊ के एक अस्पताल में तत्काल उपचार की आवश्यकता है। आप अपने खास दोस्त नीरज को एक पत्र लिखें और सहायता की मांग करें। तो देखिए ये आपका एक इनफॉर्मल लेटर है, अनौपचारिक पत्र है। आपको इसको टेलीग्राम ग्रुप है हमारा डेस्क्रिप्टिव पेपर बाय सफलता स्टडी, इस पर आपको एक साफ अक्षरों में लिखना है पेपर पर। फिर यहाँ पर आपको पोस्ट करना है। जिसका आप जो पोस्ट करते हैं वो वहाँ पर चेक किया जाता है। देखिए टाइम नहीं मिलने के वजह से कुछ लेटर जो हैं कुछ आंसर चेक नहीं हो पाते हैं। तो आप सभी स्टूडेंट हैं वहाँ पर एक दूसरे की हेल्प करने की कोशिश करें। यदि किसी के लेटर या फिर ऐसे में आपको कोई कमी दिखती है जो पोस्ट करते हैं तो उन्हें बताने का प्रयास करें, जिससे वह स्टूडेंट अपनी गलतियों को सुधार सके। तो आपको ये कार्य ज़रूर करना है। इससे आपकी भी फ़ायदा होगा, आपको और लेटर लिखने की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो देखिए
आपको यह क्लास कैसे लगी आपको कमेंट करके बताना है। आप कमेंट ज़रूर करें और इस क्लास को लाइक करके आपको अपने सभी फ्रेंड्स के पास शेयर करना है। और यदि आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू।